क्लास 10th के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर स्किप करते हो तो शायद बाद में बहुत बुरी तरह पछताना पड़े। बोर्ड्स में इसी तरह के सवाल, सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं, तो गलती से भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखो। बहुत इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सेल ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम is connected in an electrical circuit as shown in the diagram। डायग्राम को अच्छे से देख लो, कितना सिंपल सा डायग्राम लग रहा है। डायग्राम में हमारे पास जो सेल है उसका ईएमएफ दिया हुआ है 20 वोल्ट, वेरी सिंपल, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सेल का अपना जो रेजिस्टेंस है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसका वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम, बहुत सिंपल बात है। और हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें दो एक्सटर्नल रेजिस्टर्स भी है, एक 4 ओम है और एक 2 ओम है, और इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। बहुत सिंपल बात है, ठीक है। द सर्किट कंटेन्स 2 एमीटर्स A1 एंड A2। तुम्हें एमीटर A1 यहाँ दिख रहा है, जो कहाँ पे कनेक्टेड है, 4 ओम के साथ कनेक्टेड है। ये ध्यान देने वाली बात है कि एमीटर A1 इज कनेक्टेड विद द 4 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड है एमीटर A1। और जो एमीटर A2 है वो मेन सर्किट पाथ में कनेक्टेड है। ये जहां से करंट, मेन करंट ड्रॉ होगा, उस रास्ते में A2 कनेक्टेड है। दोनों को ध्यान से समझो, A1 कहाँ कनेक्टेड है, A2 कहाँ कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन आगे बोल रहा है व्हेन द की के इज क्लोज्ड, मतलब इस स्विच को जब हमने ऑन किया, क्लोज्ड का मतलब है स्विच को मैंने प्रेस किया तो करंट फ्लो करना शुरू होगा। यानी स्विच को मैंने जब ऑन किया उसे हम कहते हैं व्हेन द की इज क्लोज्ड, ठीक है। मैंने स्विच को ऑन किया, तब क्या मुझे निकालना है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर A1, ऑल्सो कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर A2। मुझे इस एमीटर A1 का क्या रीडिंग होगा, A2 एमीटर का क्या रीडिंग होगा, ये निकालना है। एमीटर किस चीज को रीड करता है ये पता होना चाहिए। एमीटर करंट को रीड करता है, यानी मुझे निकालना है कि करंट कितना है। पहले जब मैं A1 का रीडिंग निकालूंगा तो मुझे एक्चुअली निकालना है कि इस पाथ में कितना करंट है, यानी 4 ओम से कितना करंट पास करेगा या कर रहा है। 4 ओम से जितना करंट पास करेगा, सिर्फ 4 ओम से जितना करंट पास करेगा, दैट विल बी द रीडिंग ऑफ A1 एमीटर। और A2 एमीटर ये कौन सा करंट को रीड करेगा, ये उस करंट को रीड करेगा जो सेल से ड्रॉ हो रहा है, यानी द टोटल करंट इन द सर्किट, द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये जो सेल है, इस सेल से जो टोटल करंट निकल रहा है यहां से, जिसको मैं I टोटल बुला रहा हूं, I रिप्रेजेंट्स करंट, I करंट का सिंबल है, और नीचे में मैंने टोटल लिख दिया I टोटल। तो I टोटल मींस द टोटल करंट, और उस टोटल करंट को ये A2 रीड करेगा। तो एमीटर A2 टोटल करंट को रीड करेगा, एमीटर A1 टोटल करंट को रीड नहीं करेगा। एमीटर A1 उस टोटल करंट का उस पोर्शन को बस रीड करेगा जो 4 ओम से गुजरेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो हमें करना है वो है कि करंट, टोटल करंट कितना है वो मैं निकालूंगा। यानी मुझे सबसे पहले A2 का रीडिंग निकालना है, उसके बाद मैं A1 का रीडिंग निकाल पाऊंगा। तो करंट निकालने के लिए मुझे टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है, पहले वो कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो 4 ओम है और ये जो 2 ओम है, इन दोनों का मिलके कितना रेजिस्टेंस बन रहा है। तो उसे मैं RP बुला रहा हूँ, पैरेलल में दोनों हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को रेसिप्रोकेट करके ऐड करो। तो 4 है तो 1/4 कर दिया, ये 2 है तो 1/2 कर दिया, दोनों को ऐड करते हैं, LCM 4 आता है। तो ये हो गया 3/4, 1/RP का वैल्यू। तो RP का वैल्यू इसका रेसिप्रोकेट कर देंगे, 4/3 ओम आ गया। तो दिस 4 ओम एंड 2 ओम मेक्स अप 4/3 ओम। अब इस 4/3 ओम के साथ ये जो 1 ओम है, जो बैटरी का या सेल का जो रेजिस्टेंस है, उसको मुझे ऐड करना है, क्योंकि वो तो इस 4/3 के साथ सीरीज में है। तो अभी मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ। सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, ये 4/3 ओम तो है ही, प्लस ये जो 1 ओम है इस सेल का रेजिस्टेंस। चलो इसको निकाल लेते हैं। तो 4 + 3 7/3 ओम। याद रखना ये जो वैल्यू निकला ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकला है।
वेयर आई हैव एडेड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो। हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस करके हमें मिला 7 ओम विच इज द टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं टोटल करंट निकाल रहा हूं। तो टोटल करंट यानी आई टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत ये फॉर्मूला लगभग कोई भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड्स में है उसमें तुम्हें ये यूज डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला से तुम किसी तरह से छुटकारा नहीं पा सकते हो। बहुत इजी फॉर्मूला भी है, देख लो, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा कि टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला है ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं अभी इस फॉर्मूला का यूज करके मैं टोटल करंट निकाल रहा हूँ, आई टोटल निकाल रहा हूँ। ईएमएफ कितना है? 20 दिया हुआ है, 20 वोल्ट। और आर टोटल हमने अभी निकाला 7/3। तो इसको मैं 7/3 को, ये जो डिनोमिनेटर में जो 3 है ये तो ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 7/3 ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7। तो 60 डिवाइडेड बाई 7 करता हूँ, कितना आता है? ये आएगा 8.57। इसको डिवाइड कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 8.57 एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर होता है, हम अभी करंट निकाल रहे हैं, आई टोटल इज करंट। तो करंट का यूनिट आ गया 7.57 एम्पियर। ये टोटल करंट निकला, ध्यान देना, ये क्या निकला? ये टोटल करंट निकला। यानी ये करंट एक्चुअली कौन सा एमीटर रीड करेगा? A2 एमीटर। बाद में मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज एक्चुअली द रीडिंग ऑफ द A2 एमीटर बिकॉज दिस इज द टोटल करंट। जो यहां से टोटल करंट, जिसे मैं आई टोटल बोल रहा हूं, वो करंट हमने निकाल लिया 8.57 एम्पियर। मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखो, ये करंट जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, when this current will reach this point, which point? Suppose I am calling this point P. तो ये पॉइंट P पर पहुंचकर ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ओके, पूरा 8.5 एम्पियर 4 ओम से नहीं गुजरेगा, ना ही 2 ओम से गुजरेगा। ये जो 8.57 एम्पियर है इसका स्प्लिटिंग होगा, कुछ पोर्शन 4 ओम से गुजरेगा, कुछ पोर्शन 2 ओम से गुजरेगा। अब वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। करंट उस रेशियो में डिवाइड होता है जो रेजिस्टेंस का उल्टा वाला रेशियो होता है, यानी रेजिस्टेंस के उल्टा रेशियो में करंट डिवाइड होता है। क्या इसका मतलब हुआ? अगर तुम देखो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो है 4:2, इधर 4 ओम है, इधर 2 ओम है, तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 4:2। तो करंट का रेशियो होगा 2:4, जस्ट द ऑपोजिट। 4:2 अगर रेजिस्टेंस का रेशियो है तो करंट का रेशियो होगा 2:4, यानी 4 ओम से 2x करंट पास होगा और 2 ओम से 4x करंट पास होगा। बस उल्टा कर दो, जो रेजिस्टेंस का रेशियो उसका उल्टा रेशियो होगा करंट का। तो ये जो टोटल करंट 8.57 एम्पियर है, ये किस रेशियो में डिवाइड होगा? ये 2:4 रेशियो में डिवाइड होगा। तो 4 ओम से 2x करंट पास होगा, हम ये मान रहे हैं, और 2 ओम से 4x करंट पास होगा। मुझे अब इस x का वैल्यू निकालना है और फिर मैं 4 ओम से कितना करंट पास होगा वो निकाल लूंगा। तो बहुत सिंपल है। तो इस पिक्चर से तो ये क्लियर हो गया कि ये जो टोटल करंट है 8.57 एम्पियर, यही एक्चुअली 2x और 4x में डिवाइड हुआ। दैट मीन्स वी कैन से दैट अगर हम इस 2x प्लस 4x करते हैं तो मुझे टोटल करंट मिलना चाहिए। 2x प्लस 4x करेंगे तो इनफैक्ट दैट इज एक्चुअली द टोटल करंट विच इज 8.57 एम्पियर, और अदर वी कैन से फ्रैक्शन में 60/7। तो इसमें अगर करें, हम आगे सॉल्व करें तो ये आएगा 6x इज इक्वल टू 60/7। तो ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 10/7। x का वैल्यू क्या आया? 10/7 आ गया। ये जो 10/7 आया ये x का वैल्यू है, मुझे निकालना है 2x का वैल्यू, क्योंकि मुझे एक्चुअली निकालना है कि 4 ओम से कितना करंट पास होगा, वही A1 एमीटर का रीडिंग है। समझ रहे हो मेरी बात? तो करंट थ्रू 4 ओम वो क्या हो जाएगा? 2x, और x का वैल्यू हमें पता है 10/7, तो ये 20/7 हो गया। इसको सॉल्व करो, 20/7 कितना आता है? 20/7, 20 डिवाइडेड बाई 7, 2.85 एम्पियर आता है। क्लियर हो गया पिक्चर? पूरी तरह एकदम शीशे के तरह पिक्चर हमारा क्लियर है।
जो टोटल करंट हमने निकाला वो है 8.57 एम्पियर। तो तुम लिखोगे कॉपी में अपने आंसर स्क्रिप्ट में, दिस इज द रीडिंग ऑफ A2 एमीटर। तुम्हें प्रॉपर लिखना होगा आंसर ए, रीडिंग ऑफ ए में तो हमें A1 एमीटर का पूछा है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर A1 का रीडिंग है ये वाला 2.85 एम्पियर, जो कि सिर्फ 4 ओम से जो करंट गुजर रहा है उसे रीड कर रहा है A1 एम्पियर, और हमने निकाल लिया 2.85। और दूसरा रीडिंग ऑफ एमीटर A2 जो है वो टोटल करंट को रीड कर रहा है 8.57 एम्पियर। इतना सिंपल इसका सोल्यूशन है। मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और तुम्हें ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं अभी अपने चैनल पे डिस्कस कर रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ। तुम्हारा क्वेश्चन पेपर का 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को अभी डिस्कस कर रहा हूँ मेरे चैनल पर। अगर इन क्वेश्चंस को मिस नहीं करना चाहते हो, और तुम्हें मिस करना भी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं एक वीडियो डालूं तुम्हारे फोन पर उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए। ऑलराइट, इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ एंड कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़ाई करो, बोर्ड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाओगे, ये मेरा गारंटी है। गॉड ब्लेस यू।